miscellaneous exercise का question number 1 we are going to do. So question is given as if A and B are symmetric matrices. Given हमें है A और B दोनों symmetric matrix है. That means उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर है. हमें प्रूफ करना है AB minus BA is a skew symmetric matrix. That means AB minus BA का जो ट्रांसपोज होगा ना वो बराबर होना चाहिए माइनस टाइम्स ऑफ AB minus BA. राइट. सो सबसे पहले आप क्या करो, AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज करोगे तो A माइनस B ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज, यही होता है. आप इसके यहाँ पे लिख भी सकते हो, अगर x माइनस वाई का ट्रांसपोज करोगे तो x ट्रांसपोज माइनस वाई ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी लगी है. अब आप इसको ये लिख सकते हो कि जब हम x y का ट्रांसपोज निकालते हैं जो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो पहले वाला ट्रांसपोज आता है फिर बाद वाला ट्रांसपोज आता है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि जो B ट्रांसपोज है वो B के बराबर है और A ट्रांसपोज A के बराबर है. ये हमने दे रखा था, गिवन था. तो हम इस स्टेटमेंट में अब लिखेंगे कि B ट्रांसपोज की जगह B A माइनस A B. करेक्ट. अब मैं अगर इस पूरे उसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, AB माइनस BA विच इज इक्वल्स टू AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज. अब हमें प्रूफ भी यही करना था और हमने निकाल भी लिया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर A जो है वो सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ठीक है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें पता है AB का होल ट्रांसपोज बराबर होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के. राइट. अब अगर मैं B ट्रांसपोज AB जो हमें पूरा मैट्रिक्स दे रखा है उसका ट्रांसपोज करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, बाद वाले का ट्रांसपोज आएगा पहले और जो दूसरी टर्म थी उसका ट्रांसपोज आएगा बाद में. राइट. B ट्रांसपोज AB का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब आप इसको भी खोल लोगे तो क्या आएगा आपके पास, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी B. करेक्ट. तो हम इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब आगे चलते हैं. अगर हम लेट कर रहे हैं इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब A ट्रांसपोज A के बराबर है. करेक्ट. तो अगर हम इक्वेशन 1 को लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1, हमें क्या मिला था, B ट्रांसपोज AB का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B. राइट. बट हमें अभी ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, A ट्रांसपोज A के बराबर है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि B ट्रांसपोज A B. इसका मतलब B ट्रांसपोज A B इसका पूरा ट्रांसपोज बराबर है. राइट. अब अगर हम लेट कर रहे हैं इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो इसका मतलब इसका जो ट्रांसपोज है वो माइनस A के बराबर है. राइट. अब हम फिर से इक्वेशन 1 अगर लेंगे तो B ट्रांसपोज AB का होल ट्रांसपोज बराबर था B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B के. अब A ट्रांसपोज को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, माइनस A, यहाँ पे B लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू, अगर माइनस बाहर लेंगे तो आपके पास आएगा B ट्रांसपोज A इंटू B और यही यहाँ पे भी था. तो इसका मतलब जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो वो माइनस टाइम उसी मैट्रिक्स के बराबर है. तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जब A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो हमें प्रूफ करना है, और जब A मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो व्हाट वी कैन राइट, हेंस प्रूव्ड. Now the next question number 3, find the value of x, y and z if A मैट्रिक्स हमें दे रखा है satisfy the equation this. इसका मतलब ये हमारे लिए ट्रू है. That means अगर हमें A की वैल्यू पता है which is 0 2y z x y minus z x minus y z तो हम निकाल सकते हैं A ट्रांसपोज की वैल्यू. ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम बन जाते हैं और कॉलम रो बन जाती है. तो 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z. अब जब हमें दोनों की वैल्यू पता चल चुकी है तो हम जो इक्वेशन हमें ऑलरेडी ट्रू दे रखी है दैट इज A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल्स टू I, उसमें इन दोनों की वैल्यूज को हम पुट करेंगे. तो हमारे पास A ट्रांसपोज सबसे पहले क्या दे रखा है, 0 x
x 2y y minus y z minus z z multiply by a matrix which is 0 2y z x y minus z x minus y z 3/3 का मैट्रिक्स है तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 का ही बनाएंगे हम 1 1 1 और बाकी सारे हमारे एलिमेंट्स 0 होंगे। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है तो 0 0 से 0 प्लस x into x square plus x into x square. Now the next will be 0 into 2y 0 plus x into y xy plus x into minus y will be minus xy. Right. Now 0 into z 0 plus x into minus z minus xz plus x into z xz. Now the second row 2y into 0 0 y into x xy minus xy. 2y into 2y will be 4y square plus y square plus y square. 2yz minus yz minus zy. Last 0 minus xz plus xz. 2yz minus yz minus yz. z square minus z square plus z square. ये हमारा इक्वल था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के which will be 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो आपके पास वैल्यू आएगी 2x स्क्वायर। इसमें तो ये से कट जाएगा तो वैल्यू विल बी 0। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, ये इससे कट जाएगा तो आपके पास वैल्यू आएगी 0। नेक्स्ट में ये इससे कट जाएगा तो आपके पास वैल्यू आएगी 0। अब आपके पास 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना होगा 6y स्क्वायर और ये 2yz पॉजिटिव है और माइनस 2yz। इसका मतलब ये आपस में कट जाएंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0। ये आपस में कट जाएंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0 और ये भी आपस में कट जाएंगे, ये दोनों मिलाकर इससे कट जाएंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0। और लास्ट आपको दे रहा है यहाँ पर z स्क्वायर आपके पास वैल्यू आएगी 3z स्क्वायर की। दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 0 0 1 0 0 0 1। अब हमें जब ये मैट्रिक्स इक्वल है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म के इक्वल होगी। तो हमें क्या मिल रहा है 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और 3z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। ऐसे ही y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/6, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√6 और z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3, z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। Now question number 4, for what values of x this into this into this is equals to 0। तो आपके पास सॉल्यूशन में दे रखा है 1 2 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 0 2 0 1 1 0 2 and again it is multiplying by 0 2 x। हमें वैल्यू ऑफ x निकाल रही है, अगर ये तीनों मल्टीप्लाई होके हमें 0 दे रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं। इसका रोज कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 3, इसकी भी 3 into 3 और इसकी रोज है 3 बट इसके कॉलम है 1। हमें मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए होता है कि जो इसके नंबर ऑफ पहले वाले के कॉलम्स बराबर होने चाहिए सेकंड वाले की रोज के। तो ये तो इसके बराबर है तो इसका मतलब ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं और ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बट हम इकट्ठे तीनों मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पहले किसी भी दो को मल्टीप्लाई करके फिर उन दो को मल्टीप्लाई कर दो। हम एज यूजुअल ऑर्डर में जा रहे हैं कि मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी फिर इन दोनों से जो सॉल्यूशन आएगा वो इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 into 1 1, 2 into 2 4 and 1 into 1 plus 1। अब आपके पास सेकेंड टर्म आएगी 1 2 2 प्लस 2 0 0 प्लस 1 0 0 अगेन 0 प्लस 2 1 2 प्लस 2 1 2। जो हमारा थर्ड वाला ब्रैकेट था वो तो हम ऐसे ही सेम लिख देंगे 0 2 एंड x इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास आएगा 4 प्लस 1 प्लस 1 6 2 एंड 4। ये वाला मैट्रिक्स आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 0 2 x से। अब क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि उसकी जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है। तो हम अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 0 0 प्लस 2 2 4 प्लस 4 into x will be 4x is equals to 0। 4 plus 4x
बराबर है 0 के, राइट। तो आप क्या लिख सकते हो, जब आप पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 1 + x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1. दिस विल बी योर आंसर। वी आर गिवन मैट्रिक्स ए, शो दैट, ये पूरा आप सॉल्व करोगे जब तो वो आंसर आएगा 0 के बराबर। तो हम पहले लिख लेते हैं, हमें ए मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है 3, 1, -1, 2। हमें इक्वेशन में ए स्क्वायर की वैल्यू भी यूज हो रही है, तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स होगा। तो आपके पास आएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 = 9 प्लस 1 इंटू -1 विल बी -1। ऐसे 3 1 = 3 प्लस 2 1 = 2, -1 इंटू 3 -3 प्लस 2 -1 -2, -1 इंटू 1 -1 प्लस 2 2 = 4, विच इज इक्वल्स टू 8 5 -5 3, राइट। अब हमें इक्वेशन दे रखी है a² -5a plus 7i is equals to 0. We are going to start with LHS. अब a स्क्वायर की वैल्यू हमें लिखना है, सबसे पहले हमने अभी निकाली है ये दी, राइट। तो आप लिखोगे 8 5 -5 3 -5 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए हमने निकाला है 3 1 -1 और 2 प्लस 7 टाइम्स ऑफ आई आप लिखोगे 1 0 0 1। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहला वाला मैट्रिक्स तो ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। आप 5 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 15 5 -5 और 10 प्लस 7 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 7 0 0 7। अब पहले वाले आप सॉल्व करोगे तो 8 - 15 विल बी -7, 5 - 5 0, -5 + 5 will be 0, 3 - 10 will be -7 plus 7 0 0 7। अब आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपका आएगा 0 0 0 0, which is equals to RHS, hence proof. Now question number 6, find x if this into this into this is equals to 0. अब हमें ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कोई भी दो मैट्रिसेस को उठा के लाइक ऑर्डर में ऑब्वियसली, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा वो थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पहले दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा x - 2, सेकेंड क्या आएगा आपके पास -10, और थर्ड आपके पास क्या आएगा 2x -5 -3, राइट। ये मल्टीप्लाई हो रहा है x 4 और 1 से इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको अंदर वाले को और सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2x - 8, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x 4 1 जो बराबर है 0 के। अब आप मल्टीप्लाई करोगे x - 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय x -10 into 4 -40 एंड 2x - 8 आपका 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये सारी टर्म्स क्या होंगी, ऐड होंगी, राइट, इज इक्वल्स टू 0। गॉट इट। तो आपके पास अंदर एक ही टर्म है और इधर भी एक ही टर्म है, तो हम मैट्रिक्स के बाहर निकाल लेते हैं। तो x² -2x -40 प्लस 2x -8 इज इक्वल्स टू 0। x² की एक ही टर्म है तो वो आएगी -2x प्लस 2x 0, -40 -8 विल बी -48 इज इक्वल्स टू 0। x² इज इक्वल्स टू 48। अब 48 को आप कैसे लिख सकते हो, सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1, तो 1 और 2, तो इसका मतलब आप 2 into 2 तो बाहर लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू 2 into 2 4, और √3 रूट से बाहर नहीं आया है, प्लस माइनस। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x in this question. Now question number 7. A manufacturer produces 3 products X, Y or Z which he sells in 2 markets and the annual sales are indicated below. मतलब ये नंबर है कि प्रोडक्ट जो है X वो पहली मार्केट में 10,000 बिका है, ठीक है। अब हमें ये समझ आ रहा है कि एक मैट्रिक्स तो हम बना सकते हैं खाली नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड, ठीक है, डिफरेंट मार्केट्स में, विच कैन बी रिटन एज 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 और 8,000। ये तो आप बता सकते हो जो हमने सेल्स करी है उसका मैट्रिक्स ये है, राइट। अब इफ यूनिट सेल्स प्राइस ऑफ X, Y एंड Z तीनों के हमें सेल प्राइस दे रखे हैं, तो आप लिख लोगे
x का है 2.5, y का है 1.5 और z का हमें दे रखा है 1। ठीक है, ये क्या है? सेलिंग प्राइस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। हमें दोनों मार्केट का अलग से रेवेन्यू निकालना, मतलब मेरे पास मार्केट 1 का एक आना चाहिए और इसका दूसरा आना चाहिए। करेक्ट, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे तो टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट कैसे निकालोगे? हमें दो फिगर्स चाहिए। हमें पहले ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? रो है 2 और कॉलम है 3। अगर मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, लेट सपोज मुझे 2 into 3 तो दे ही रखा है, ये वाला मैट्रिक्स ऑर्डर किसी से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर हमें 2 वैल्यू चाहिए। ये इसके तो बराबर ही होगा, इसकी कॉलम इसकी रो के बराबर होगी, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, अब हमें लास्ट में आंसर वैल्यू कितनी चाहिए? नंबर ऑफ वैल्यूज 2। अगर 2 है, ठीक है, ये 3 into 3 है तो ये तो आपस में कट जाता है, 2 है ही, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? 1। समझ आया? तो आपके पास जो लास्ट आउटपुट मैट्रिक्स आएगा वो 2 into 1 का आएगा। ये आपको हेल्प करता है ऐसे कि इस वाले मैट्रिक्स की फॉर्मेशन हम क्या रखें। अब हमें 3 रो रखनी है बट कॉलम 1 रखना है, तो हम इसको अब 3 into 1 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे। जैसे ये वाला मैट्रिक्स जो है वो तो सेम ही आएगा, राइट। और इस वाले वैल्यू से आप 3 रोज इंटू 1 कॉलम का मैट्रिक्स बनाओगे विच इज 2.5 1.5 1। अंडरस्टूड? कैसे निकाला है हमने ये? अब आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपल और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा? 10,000 into 2.5 which will be 25,000 plus 2,000 into 1.5 which will be 3,000 plus 18,000 into 1 will be 18,000। अब हम मार्केट 2 का कैलकुलेट कर सकते हैं। 6,000 into 2.5 15,000 प्लस 20,000 into 1.5 30,000 प्लस 8,000 into 1 will be 8,000। तो आपके पास इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 25 plus 3 28 28 plus 18 46,000 53,000। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मार्केट 1 में कितने की एनुअल सेल्स हुई है? टोटल 46,000 रुपीज की, और मार्केट 2 में हमारी एनुअल सेल्स हुई है 53,000 रुपीज की। अंडरस्टूड? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इफ द यूनिट कॉस्ट्स, हमें अब कॉस्ट दी है ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर 2 1 and 50 पैसे। अब आप कॉस्ट आपको दे रखी है, x की है 2, y की है 1 और z की है 0.5। करेक्ट, क्योंकि रुपीज में कन्वर्ट कर दिया ना इसको। उसके बाद फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आप कैलकुलेट कैसे करते हो? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। अगर अब मैं आपको बोलूं ग्रॉस प्रॉफिट आपको पर यूनिट निकालना है तो x का कितना होगा? 2.5 माइनस 2 विच विल बी 0.5 रुपीज पर यूनिट। y इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 विच विल बी 0.5 और z पे आपका हो रहा है 1 माइनस 0.5 which is equals to 0.5। तो हर यूनिट पे हमें 0.5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी हमने यूनिट्स सेल करी है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट से, तो हमें क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट इन ईच मार्केट, राइट। अब सेल्स का तो ये रहा, नंबर ऑफ सेल्स हमें ये दे रखी, तो हम इसको सेम यहाँ पर लिख लेंगे। और ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट हमने अभी निकाली थी, सब यूनिट्स की कितनी है? 0.5। अब ये लॉजिक आपको पता है कि हम 0.5 ऐसे क्यों लिखा है, ताकि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके हमें आंसर दे पाए। तो आप क्या लिखोगे? आप 10,000 into हाफ विल बी 5,000 प्लस 1,000 प्लस 9,000, ऐसे ही 3,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो 5 प्लस 10 विल बी 15,000 एंड विल बी 17,000। तो हम लिख सकते हैं कि हमें प्रॉफिट पहली मार्केट में हुआ है 15,000 रुपए का और सेकेंड मार्केट में हमें प्रॉफिट हुआ है 17,000 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैट्रिक्स x। अब हमें मैट्रिक्स फाइंड करना है, वैल्यू नहीं, मैट्रिक्स है पूरा x, सो दैट x इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब हमें एक्स मैट्रिक्स नहीं पता अभी, ना उसका ऑर्डर पता ना रो, तो सबसे पहले हम ऑर्डर निकालने की कोशिश करते हैं। एक एक्स मैट्रिक्स है, उसका यहाँ पे ऑर्डर होगा, वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक कौन से मैट्रिक्स से?
उसका ऑर्डर क्या है, कितनी रो है, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 into 3। ये बराबर कितने के आ रहा है, सेम 2 into 3 मैट्रिक्स के। अब आप मुझे बताओगे कि जब भी 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसकी रो इसके कॉलम के बराबर होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे तो क्या आएगा, 2। ठीक है। अब आपस में क्या होता है, जब हम किसी मैट्रिक्स का सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये तो आपस में कट हो जाते हैं और ये इनटू ये आता है। तो हमारे पास 3 तो है, तो ये 2 भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/2। अब हम लेट कर लेते हैं x मैट्रिक्स B A B C D। ठीक है। अब हमें इक्वेशन दे रखी है x मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 5 6 से, जिससे आपको आंसर मिल रहा है -7 -8 -9 2 4 6। राइट। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा, a + 4b 2a + 5b और 3a + 6b। नेक्स्ट c + 4d 2c + 5d एंड 3c + 6d इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स तो हमारा सेम ही आएगा यहाँ पे, -7 -8 -9 2 4 और 6। अब क्या होगा, जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स बराबर होगी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स से, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर है। तो आप उससे एक इक्वेशन तो निकाल सकते हो, a + 4b इज इक्वल्स टू -7। राइट। अगर अब मैं इसमें b की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आपके पास क्या आएगी, -7 - a। b इज इक्वल्स टू -7 - a/4। राइट। अब मैं कोई दूसरी इक्वेशन उठाकर 2a + 5b इज इक्वल्स टू -8 हमें दे रखा है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, b की वैल्यू इसमें पुट करके a की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो 2a + 5 टाइम्स ऑफ b की वैल्यू हमने निकाली अभी, -7 - a/4 इज इक्वल्स टू -8। तो 2a 5 आप मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर तो आपके पास आएगा -35 - 5a डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू -8। राइट। अब आप 4 का एलसीएम ले लो, तो 4 2 ज़ा 8, a -35 - 5a। और जब मेरा 4 यहाँ पे पूरे पे आ चुका है तो इसको मैं वहां जाके मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो आप लिख सकते हो -8 × 4। तो 8a - 5a विल बी 3a - 35 इज इक्वल्स टू -32। 3a उधर जाके 35 ऐड हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 3a इज इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है विच इज 1। अब हम इस a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, b इज इक्वल्स टू -7 - a/4 विच इज इक्वल्स टू -7 - 1/4 विच इज इक्वल्स टू -8/4। तो आप लिख सकते हो b की वैल्यू -2। अंडरस्टूड। अब आपके पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब आप ऐसे ही c और d की वैल्यू भी निकालोगे। हमें ये दोनों इक्वेशन दे रखी है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं 3 से। तो आपके पास क्या आएगा, c + 2d इज इक्वल्स टू 2। राइट। अब हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो 1 और 2। तो हम लिख रहे हैं 1 - 2। Therefore, c + 4d LHS में से माइनस होगा और RHS में से माइनस होगा। तो आपके पास क्या बचेगा, c + 4d - c - 2d इज इक्वल्स टू 0। c - c 0, 4 - 2 2d इज इक्वल्स टू 0। तो 2d इज इक्वल्स टू 0, d इज इक्वल्स टू 0। आपके पास d की वैल्यू आ गई है 0। अब आप d की वैल्यू को पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपके पास क्या दे रखा था, c + 4d इज इक्वल्स टू 2। c + 4 टाइम्स ऑफ 0 विल बी 0 इज इक्वल्स टू 2। c इज इक्वल्स टू 2। तो आपके पास अब चारों की वैल्यू आ चुकी है, a b c और d की। तो हमने जो लेट करा था मैट्रिक्स D को, वो क्या था, A B C और D। A की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी 1, B की वैल्यू हमने निकाली थी -2, C की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 0। जो X मैट्रिक्स हमने लेट करा था उसकी वैल्यू आ चुकी। अंडरस्टूड। अब पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ मैट्रिक्स A is such that a² is equals to I, then तो हमें ये करना पड़ेगा सॉल्व। कैसे करोगे आप, a² निकालोगे सबसे पहले, which will be equal to alpha beta gamma minus alpha
यही सेम मैट्रिक्स अपने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा और अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, और आपके पास बनेगा बीटा गामा माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ए स्क्वायर है वो बराबर है आई के। इसका मतलब ये वाला जो पूरा हमने सॉल्व करा है ये बराबर किसके होगा, आई के, राइट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं आई को हटा के 1 0 0 1, राइट। अब हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म के बराबर होगी, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। इसमें क्या होगा, ये आपस में कट जाएंगे, तो जब ये कट जाएंगे तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ऐसे ही ये भी आपस में कट जाएंगे तो इनकी वैल्यू 0 मिलेगी, और ये तो ऐसे ही रहेगा। तो अगर अब आप देखोगे कि ये और ये बराबर है और ये दोनों बराबर किसके हैं, 1 के, तो हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1। अब हमें क्या करना है, 1 लेके आना है सबसे पहले। देख रहे हो, अगर हमें देखना है तो 1 के पास लेके जाएंगे अब सब कुछ, तो 1 तो यहाँ ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 0। तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो, अब आप देखो किससे मैच हो रहा है, 1 तो है, माइनस अल्फा स्क्वायर इसमें और इसमें है, और दोनों माइनस, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 10. If matrix A is both symmetric and skew symmetric matrix, then A हमें पता करना है कि वो कैसा मैट्रिक्स होगा। अगर हमें दे रखा है A मैट्रिक्स दोनों है, तो A का ट्रांसपोज बराबर होगा A के, और A का ट्रांसपोज बराबर होगा माइनस A के। तो हम इन दोनों से क्या पता कर सकते हैं कि A जो है वो बराबर है माइनस A के। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम क्या लिख सकते हैं, जब दोनों साइड में a ऐड करूंगी तो आपके पास क्या आएगा, 2a इज इक्वल्स टू 0। a किसके बराबर आएगा, 0। इसका मतलब जो हमारा मैट्रिक्स a है वो एक नल मैट्रिक्स या फिर आप कह सकते हो 0 मैट्रिक्स है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा a इज अ 0 मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if A is a square matrix such that A square is equals to A। A क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। दूसरा हमें दे रखा है कि A स्क्वायर बराबर है A के, देन उसने हमसे वैल्यू पूछी है I प्लस A का होल क्यूब माइनस 7a किसके बराबर होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाओगे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 पहले वाले टर्म का स्क्वायर, दूसरी वाली टर्म ऐसे, प्लस 3 पहली वाली टर्म ऐसे, दूसरे वाले का स्क्वायर, राइट। और आपको जो बाकी दे रखा है माइनस 7a वो तो ऐसे ही रहेगा, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, i को कितनी बार में मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, i प्लस a क्यूब प्लस 3i किसी से भी मल्टीप्लाई होता है 1 तो वो 1 ही रहता है, और 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ देता है, प्लस इसमें से भी i हटा देंगे तो 3a स्क्वायर माइनस 7a, ठीक है। अब आप क्या लिख सकते हो, i प्लस a क्यूब को क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर इंटू a प्लस 3 टाइम्स ऑफ a ऐसे ही रहेगा, प्लस a स्क्वायर हमें दे रखा है किसके बराबर है, a के। तो हम a स्क्वायर को हटा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3a। एक काम करते हैं, मैं इसको एक डिफरेंट कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमने ये a स्क्वायर a में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमने ऊपर वाली आइडेंटिटी यूज करी है। उसके बाद माइनस 7a तो ऐसे ही आएगा, राइट, आया ऐसे ही आएगा, प्लस a स्क्वायर हमें पता है वैल्यू क्या दे रखी है, a के बराबर, तो a इंटू a यही होगा, प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a i प्लस, अब a इंटू a क्या होगा, a स्क्वायर, और a स्क्वायर किसके बराबर है, a के। तो हम यहाँ पे a प्लस 3a माइनस 7a लिख सकते हैं। अब आप जब इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 7a माइनस 7a, और i तो ऐसे ही रहेगा। अब 7a माइनस 7a क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, i। Therefore your answer will be C।